चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो हमारा स्पॉट क्या है? 24,300 मान लूं या 323 ही मानते हैं, माइनस 24,300 करेक्ट है। कितना आया? 23 रुपये। इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें आई 23 रुपये, ठीक है, 23 रुपीज़ आई हुई। पर दूसरे में कितनी आई? तो 200 रुपये आ गई ना, 223 रुपये तो आ गई। तो दूसरे वाले में यानी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो है 223 रुपये। अब एक बात बताइए, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 223 रुपये है वो प्रीमियम महंगा होगा या जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 23 रुपये है वो महंगा होगा? ऑफ कोर्स। तो ये क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 223 रुपये की है। तो इसमें बाकी की जो वैल्यू बची वो क्या है? टाइम वैल्यू, राइट। तो अब ये टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आया? अगर हम 286 में से 223 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। 63। अब इसकी वीकली एक्सपायरी होती है, यानी आज क्या दिन है? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 5 दिन हो गए डिवाइडेड बाय 5। तो अब ये क्या है? ये एक दिन का टाइम डीके है। अब ये जो प्रीमियम वैल्यू है ना आपकी, ये जो प्रीमियम वैल्यू है आपकी, ये टोटल कहाँ चली गई है? इसमें एक बात तो कंफर्म्ड है कि ये 12.5 रुपये हर दिन डीके करते रहेंगे, भले ही मार्केट कहीं से कहीं भी जाए। आ रही बात समझ में? तो जो बायर का रिस्क है, ऑप्शन बायर का, वो एक दिन का कितना हुआ? 12.5 रुपये। और यही किसका फायदा हुआ? सेलर का। तो सेलर स्मार्ट क्यों है? क्योंकि टाइम वैल्यू डीके कमाने के लिए मार्केट में आता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर समझदार कौन? अब 2 दिन छुट्टी है, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, पर ऑप्शन बायर का पैसा तो उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है ना। आपने एक प्रीमियम लेकर सो गए आप, अगले दिन मंडे को बायर उठा तो उसने क्या देखा? 50 रुपये नीचे है प्रीमियम की वैल्यू। वो 50 रुपये किसकी जेब में गई? सेलर की जेब में गई। तो स्मार्ट कौन है यहाँ पे? सेलर। इसलिए सेलर को स्मार्ट बोला जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? पक्का? कोई डाउट है पूछो। आप मुझे जैसे पैसा देंगे वैसे ही सेलर जो है ना बायर से पैसा ले लेता है, पर डीमेट अकाउंट में लेता है, डीमेट अकाउंट में लेता है वो। समझ रहे हो? क्योंकि ये प्रीमियम मतलब बिना पेटीएम दिए ही, समझ गए? एक पुट का केस ले लें तो देखो, एटीएम तो दोनों सेम में रहेगा, पुट में भी कॉल में भी, बट जो मार्केट में ऊपर वाला लेवल है ना पुट के केस में, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? पुट के लिए इन द मनी हो गए, और ये वाला एट द मनी, और ऊपर वाले कौन से हो गए? ओटीएम हो गए। अब ओटीएम ऑफ कोर्स सस्ते आएंगे और आईटीएम महंगे आएंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के देखते हैं ताकि आपको समझा पाऊँ। तो 2 इंट्रिंसिक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। पहला लेते हैं, ये वाला ले लें, ये 500 वाला, ये वाला। तो इसका 200 रुपये है इसका प्रीमियम की वैल्यू, और एक ये आईटीएम वाला ले लेते हैं, इस पर कितनी है? 98। तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला आपको पता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो स्ट्राइक क्या है? तो स्ट्राइक हमने क्या लिया है? 24,300। तो 24,300 माइनस, और स्पॉट क्या है? 24,300। तो यहाँ तो माइनस में वैल्यू आ गई, माइनस 23 रुपये, तो 0 ही हो गया माइनस की वैल्यू, ठीक है। सो इसलिए ये सस्ता है। अच्छा, दूसरी तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, तो 177 रुपये, 177 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई इसमें। तो इसमें इंट्रिंसिक की वैल्यू 177 रुपीज़ है, इसलिए इसका जो प्रीमियम है वो 207 रुपये का है। और यहाँ पर सिर्फ टाइम के लिए आप पैसा दे रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। अब इसकी टाइम वैल्यू निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ 98 की, ताकि मुझे समझ में, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं, रोज़ की टाइम वैल्यू, डेली टाइम वैल्यू। शाबाश। कितना आएगा? लगभग 20। अरे बिल्कुल, इतना भी स्पेसिफिक मत हो, 20 मान लूँगा, ठीक है। अप्रॉक्स 20 रुपीज़ डेली डीके करेगा ये, और इसमें टाइम वैल्यू कम है, ये कम डीके करेगा।
अब मैं समझाता हूँ कि रिस्की प्रीमियम कौन से होते हैं, ताकि आपको समझ में आए ये कंसेप्ट कि आपको लॉटरी कब लगती है। अब यहीं पर ना देखो मार्केट खड़ी हुई है 24,323 पर, और यहाँ पर हम मानते हैं 25,000 का लेवल देखते हैं। 25,000 दिख नहीं रहा यार, चलो यही वाला लेवल देख लेते हैं 24,800। अभी 24,800 का प्रीमियम जरा देखिए कितना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट ऊपर क्या अगले 5 दिनों में चली जाएगी? नहीं जाएगी। पर अगर निर्मला सीतारमन मैडम ने एक काम कर दिया, और वो काम क्या है कि 10 लाख तक टैक्स निल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निल कर दिया, और ये न्यूज़ अगले 5 दिनों में आनी चाहिए, तो मार्केट 2000 पॉइंट यहाँ से तेज हो जाएगी, ये गारंटी मैं ले लेता हूँ। और ये गारंटी ऐसे नहीं ले रहा कि मैं कोई भगवान हूँ, मैंने 14 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि ऐसी न्यूज़ में कम से कम मार्केट 5 से 6% रॉकेट हो जाती है। तो इसका मैंने सिर्फ 5% निकाला है 25,000 का, 24,000 का, और वो आ रहा है इतना, ठीक है, आ रहा है ना। तो अब ये बताओ कि अगर मार्केट 1000 पॉइंट मान लेते हैं, 1000 पॉइंट ऊपर चली जाती है यहाँ से 1000 पॉइंट, तो मार्केट कितना ऊपर चली गई? 25,300 मान लें, 25,300 चली गई मार्केट इस न्यूज़ के बाद, ठीक है। और आपने ना ये बाय कर रखा था 6 रुपये का, तो अब एक्सपायरी वाले दिन तो मार्केट का लेवल क्या है? क्या 25,600। अब ये 25,300। अब ये 25,300 तो स्पॉट बन गया ना उस दिन का, क्योंकि जो करंट मार्केट प्राइस है वो स्पॉट प्राइस है। तो इस 6 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आपको पता है? इसकी वैल्यू हो जाएगी 500। सही जवाब, 6 रुपए की चीज बन गई 500 रुपए। और इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन तो 1500 पॉइंट का डिप आया था मार्केट में, क्या ये 6 रुपए वाली चीज 300, 400, 500 नहीं हुई होगी? अब आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि ये 6 रुपए वाली चीज ना 500 रुपए होने वाली है, तो कितना पैसा लगाओगे? सारा ही लगा दोगे, सारा ही लगा दोगे। तो यही टेम्पटेशन किसको रहता है? ऑप्शन बायर को रहता है। तो अब मेरा सवाल है जिसमें जवाब भी खुद छुपा हुआ है, क्या रोज रोज वो मौके आते हैं? तो क्या रोज रोज ऑप्शन करके पैसा कमाया जा सकता है? पर जिस दिन ऐसे मौके आए उस दिन कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? पर आपको कैसे पता चलेगा कि वो दिन आने वाला है? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इवेंट को, क्योंकि इवेंट पे ही अक्सर ऐसे दिन आते हैं। अभी बजट एक इवेंट है, उस पर बड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो आपको जब पता है कि बजट पे एक 500 पॉइंट का मूव आ सकता है इधर साइड, तो आप स्ट्रैटेजी बना के काम करेंगे तो पैसा बन जाएगा। तो ये आपकी नॉलेज आपको बताएगी कि कब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और मैं बोलता हूँ पॉसिबिलिटी के साथ जाओगे ना तो पैसा भी बन जाएगा। कैलकुलेटिव रिस्क इसको कहते हैं भाई, कैलकुलेटिव रिस्क किसको कहते हैं? जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? जी बताएं। फॉर्मूला 24 स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो कर दो। स्पॉट क्या है? 25,300 माइनस 24,800। ठीक है, बोलो समझ में आया? 500 का डिफरेंस आया, वो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। किससे? हाँ बिल्कुल होगा। कैसे होगा सर? मल्टीप्लाई बाय इनटू लॉट साइज। तो आप उस पे आते हैं, तो निफ्टी का लॉट साइज है 25 का सर। तो आपको पहला एक लॉट खरीदने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? सिर्फ 150 रुपया। 150 रुपये में आप एक लॉट बाय कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, 17,000 रुपये हैं भाई के पास। अगर इसको पता चल गया ना कि 500 रुपये बनेंगे, सारे के सारे लगा देगा ये। लगाने भी चाहिए, लगाने भी चाहिए। अब जब सारे लगा देगा तो इस भाई की लॉटरी लगेगी। कैसे? देखो कैलकुलेट करते हैं। अब ये 150 रुपया बन गया, 6 रुपये बन गए 500, तो 500 इंटू 250 करो। 500 इंटू 250 तो कितना हो गया? 500 इंटू 250 हो गए तुम्हारे कितना? बहुत हो गए यार, 1,25,000 रुपये। अभी बाबा बता यार, कौन सा मार्केट तूने देखा है जहाँ पे 150 के 1,25,000 रुपये बनते हैं? और ये तो सिर्फ तू 150 रुपये लगा के कर रहा है। अगर आज मैं तेरे को ऑप्शन दूं कि एक काम कर, 5,000 रुपये में ना या तो ये 0 होंगे या तो ये 50 लाख होंगे, तो तू वो रिस्क लेगा नहीं लेगा? हर बंदा ले लेगा। हर बंदा ले लेगा। सवाल यही है सर। तो जब चांसेस हो तब काम करना चाहिए ना ऑप्शन में। रोज रोज तो ये चांसेस आते नहीं हैं और ये दिन में नहीं आते। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर 150 रुपया कितना बन गया था? 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख बन गया। तो अब 10,000 रुपये कितना बना, जरा कैलकुलेट करो। क्या आपका रिटायरमेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए ऑप्शन टेम्पटिंग है।
टेम्पटेशन बहुत है इसमें, लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोगों ने ना वो स्टोरी सुनी होती है कि यहाँ पे 1 का 1000 भी बनता है। और अब आपको समझ में आ रहा है ऑप्शन में बड़ा पैसा कैसे बनता है। देखो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बनता है, रोज नहीं बनता है, पर आप बनाना सीख लो तो ज़रूर काम करो, पर लिमिटेड क्वांटिटी से करना। 1000 रुपये गवा के अगर 5 लाख रुपए आपके पास आते हैं तो वो रिस्क अगर नहीं लिया तो बड़े कैसे बनोगे। पर आपका ना रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। आप इस एंड पे काम करो कि 1000 रुपए जाएं, लाख रुपए आए, पर आप काम कैसे कर रहे हो, लाख रुपए जा रहे हैं, 1000 रुपए भी आ नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन बायर नुकसान कर रहा है। वो चीज़ों को ना समझ लो, अपने रिस्क को समझ लो और फिर काम करो, बिंदास काम करो, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेड कैपिटल से, लाइक 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए खो के किसी का कुछ चेंज नहीं होता। बट हाँ, अगर ये सच में ट्रिगर हो गई लॉटरी तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी फॉर श्योर। तो हमने ये जाना कि ऑप्शन के प्रीमियम कैसे तय किए जाते हैं, ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू कैसे निकलती है, ऑप्शंस में लॉटरियां कैसे लगती हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी और समझी। अब मुझे बताइए ऑप्शंस में कोई भी डाउट है किसी का तो मुझे बताइए। ऑप्शंस हमारा खत्म हो चुका है। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।